अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। कर्म कर्म हिता बंधे, कर्म कर्म हिता बंधी, जीवो जीवित स्पृहा, जीवो जीव हित स्पृहा, स्वे स्वे प्रभाव भूयस्त्वे, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को न वांछति, स्वार्थम को वा न वांछति। कर्म कर्म हिता बंधे, कर्म कर्म हिता बंधी, जीवो जीवित स्पृहा, जीवो जीव हित स्पृहा, स्वे स्वे प्रभाव भूयस्त्वे, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वा न वांछति। स्वार्थम को वा न वांछति। पुष्पा स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, कर्म कर्म हिताबंदी, जीवो जीवित स्पृहा, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वा न वांछति। जो कर्म हैं ये सबसे पहले आज अभी यहाँ समझें आप। आचार्य पूजपा स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि आज हर कोई अपना हित चाहता है। आज हर कोई स्वार्थी है संसार में। आज हर कोई अपना ही सब कुछ सोच रहा है और सोचना भी चाहिए। जो अपने लिए नहीं सोच सकता वो दूसरे के लिए क्या सोचेगा। लेकिन सोचना क्या है ये आदमी को पता नहीं है। जो दूसरा बोल देता है वैसा सोचने लगता है और जो दूसरा कह देता है वैसा करने लगता है। आज आचार्य पूजपा स्वामी यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हर कोई आदमी, हर कोई जीव अपने अपने स्वार्थ में जी रहा है। स्वार्था को वा न वांछति। कौन को अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, सभी को अपने स्वार्थ के लिए ही जीना है। स्वार्थ को वा न वांछति, हर कोई अपना स्वार्थ पूर्ति की चाह रख रहा है। उन्होंने उदाहरण दे दिया, कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीवित स्पृहा, स्वे स्वे प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वा न वांछति। हर कोई अपने स्वार्थ को जी रहा है। और यहाँ उन्होंने दो की बात कही, एक कर्म की बात कही और एक जीव की बात कही। कर्म की बात और जीव की बात में आचार्य पूजपा स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि कर्म अपना हित चाहते हैं और जीव अपना हित चाहता है। कर्म तुमसे कहता है खूब खाओ पियो ना, मौज करो ना, मस्ती करो ना। जितना तुम बाहर की दुनिया में जीत सकते हो उतनी मेरी दुकान चालू रहेगी, ये कर्म कह रहा है। और आत्मा कह रहा है, बेटा इस कर्म के चक्कर में तुमने कर्म की बात मानी ना, इसीलिए तुम मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हो। इस कर्म की बात मान के चल रहे हो ना, इसीलिए तुम मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हो। और मेरे तक नहीं पहुंच रहे हो तो इसीलिए तुम सिद्धालय में नहीं जा पा रहे हो। सिद्धालय ना जा पाओ तो कोई बात नहीं, संसार के सुखों को भी नहीं पा रहे हो। संसार की बड़ी उपलब्धियां जो तुम्हारे पास थी वो तुम नहीं पा रहे हो, क्योंकि संसार में भी सुख था। जो आत्मक हो गए हैं, जिन्होंने निज आत्मा को देख लिया है, जो निज आत्म तत्व को जानने का जिज्ञासु है, विचार करना। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि और साधु तीनों में अंतर करना चाहें तो जिसके मन में चाह ही नहीं है कि आत्मा को जानना है, जिसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है कि मुझे कुछ आत्म तत्व के बारे में भी समझना है,
जिसको मतलब ही नहीं है कि हम अपने आत्म स्वभाव में कैसे लौटें, समझ के रखना वो बाहर की दुनिया में जी रहा है और वो मिथ्यात्व में जी रहा है। जिसके अंदर ये जिज्ञासा जाग गई है कि मुझे अपने अंदर में लौटना है, जिसके अंदर ये प्यास पैदा हो गई है कि मैं आज अपने जीवन को अपने आप से पाना चाहता हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ जिससे मुझे मेरा आत्म तत्व प्राप्त हो जाए, जिससे मैं अपनी उपलब्धि को पा सकूं, जो अपने तक जा सकूं, वो सम्मित की भूमिका में आ गया। और जिसने आत्म से साथ कर लिया, जिसने आत्मा के पास पहुंचकर आत्मसात अपने जीवन को बना लिया, समझ लेना वो सन्यास की यात्रा पे आ गया है। तीनों हमने आपको दे दिए कि अगर आपके अंदर उस आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा नहीं है तो समझ के रखना अभी संसारी हो, संसार में ही भटकोगी। जिज्ञासा तो पैदा करो, मार्ग तो ढूंढो कम से कम कि हम वो मार्ग मंजिल तक कौन सा, हमारा मार्ग ही अगर भटका हुआ है तो कभी भी मंजिल मिलने वाली नहीं है। विचार करो, दीमापुर जाना है, गाड़ी कलकत्ता की ओर खड़ी है मुंह करके, गाड़ी कलकत्ता की ओर मुंह करके खड़ी है और तुम्हें जाना दीमापुर है। दीमापुर जो गाड़ी जा रही है वो खटारा है और कलकत्ता वाली गाड़ी जो जा रही है वो लग्जरी गाड़ी है। कौन सी गाड़ी में बैठोगे, खटारा में या लग्जरी में? आप विचार करके रखना, आप कितना भी कुछ भी हो जाए, अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है, अपने मंजिल को पाना है, आपको अपने जीवन की उपलब्धि को पाना है, तो आप उस खटारा गाड़ी में ही बैठना पसंद करोगे। और अगर जिसको अपना लक्ष्य ही नहीं मालूम है, उसने कहा अरे लग्जरी दिख रही है इसमें चढ़ जाओ, बेटा भटकते रहोगे, ढीमा पर ढूंढते रहोगे, कहीं मिलने वाला नहीं है। ऐसा ही संसार है, संसार में आत्मा आत्मा का हित चाहती है और शरीर शरीर का हित चाहता है। शरीर तो यही कहेगा खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, जितना आनंद लूट सकते हो लूट लो, क्योंकि ये आनंद बाद में मिलने वाला नहीं है, ये आनंद वहां प्राप्त होने वाला नहीं है, ये संसार में मिलेगा। मुझसे किसी ने पूछा कि आदमी संसार में सुखी है या दुखी है, ख्याल करना। मैंने कहा एक भी दुखी नहीं है, सब सुखी हैं। शाम की मनीष भाई बैठे थे सभा में, आप विचार करके रखना, एक भी दुखी नहीं है, सब सुखी हैं। और जो दुखी है वो आ जाओ मेरे पास, एक भी दुखी नहीं। ख्याल करके रखना, भगवान नारायण श्री कृष्ण ने, नारद ने पूछा कि भगवान संसार में कौन दुखी है? बहुत लोग दुखी हैं संसार में। नारद ने एप्लीकेशन लगाई, भगवान नारायण श्री कृष्ण से पूछा कि बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग कष्ट में हैं, बहुत लोग पीड़ा में हैं, उनका उद्धार करो। नारायण श्री कृष्ण से नारद ने जब एप्लीकेशन लगाई तो नारायण श्री कृष्ण ने नारद से कहा जाओ, इस संसार में जो दुखी हो उसे मेरे पास ले आओ। और नारायण श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर नारद आए, आकर उनने संसार में ढूंढना शुरू किया कि कौन दुखी, तो देखा चारों तरफ लोग दुखी हैं, चारों तरफ परेशान हैं, चारों तरफ तकलीफ में हैं। नारद ने कहा ओम जी, एक दुखी व्यक्ति से तुम बहुत कष्ट में हो, बहुत दुख में हो, और नारद ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। वो भगवान से कह रहा है भगवान मुझे उठा लो इस संसार में, मुझे नहीं जीना इस संसार में, क्योंकि यहाँ पर लोग अपना बनकर ही अपने को छलते हैं। यहाँ पर लोग अपने आप को, हमारे को अपने अपने जीवन में ही नष्ट और नाबूद कर देते हैं। कोई नहीं है अपना संसार में। बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया था, बच्चे धोखा दे गए। हमने परिवार के बारे में इतना सोचा, परिवार ने साथ नहीं दिया। हमने और सोचा, सबने हमें ठुकराया है, भगवान उठा लो। नारद ने कहा चलो मेरे साथ, तुम बहुत दुखी हो, तुम्हें नारायण श्री कृष्ण ने बुलाया है, वो एक क्षण में दुख दूर कर देंगे। उन्हें कहाँ चलना है? ऊपर चलना है, स्वर्ग लोक में, जहाँ तुम्हारे सारे के सारे दुख दूर हो जाएंगे।
उसने कहा अच्छा, फिर मैं लौट के वापस हम पे नहीं आऊंगा क्या? अरे क्या आना है संसार में दुख में, क्या जाना संसार में जहां सब लोग दुखी कर रहे हैं, जहां सब परेशान कर रहे हैं, फिर लौट के उस संसार में जाना? आप विचार करके रखना। निकल, अरे बाबा रे, मुझे नहीं जाना वहां, लौट के यहाँ आना ही नहीं मिलेगा मेरे को, वहीं रहना है मेरे को, नहीं जाना, मुझे मना कर दिया। आप विचार करके रखना। नारद ने सब जगह जाके पूछा, दुखी हो तो चलो मेरे साथ, दुखी हो तो चलो मेरे साथ। विचार करना, कर्म का इतना बड़ा प्रभाव ऊपर बैठा हुआ है, वो तुम्हें सुख की इच्छा भी नहीं करने दे रहा है। कर्म अपना प्रभाव दिखा रहा है और जीव इतना ही कहता है कि तुम एक अंश भी अगर अपने बारे में सोच लो तो कर्म को तो मैं मार के भगा दूंगा, कर्म को तो मैं ऐसा पछाड़ मारूंगा। ख्याल करके रखना, जब कर्म बलवती होते हैं तो जीव हमारा निर्बल हो जाता है, और जीव बलवती हो जाए तो कर्म अपने आप भागने लगते हैं। कर्म की महत्वता को समझना। कर्म अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, कर्म कह रहे हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। लेकिन उस कर्म को ये एहसास नहीं है कि जीव जिस वक्त अपने आप पे आ जाए ना, कर्म सारे के सारे नीचे पड़े रहते हैं और वो जीव आत्म तत्व निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। कर्म कहता है मुझे भी ले चलो, हाथ जोड़ता है कर्म। देखना, जब आप कोई चित्र देखना, जब कर्म निकलते हैं ना, संत बैठा है, गुरु बैठे हैं, भगवान बैठे हैं और वो कर्म तीर चला रहे हैं, लेकिन वो बैठे कर्म सारे के सारे वापस वो बोलते मुझे ले। ओ कर्म को इतना ही कहता है, जीव बहुत सताया तुमने बेटा, अब हाथ जोड़कर जमीन में पड़े रहो, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। ख्याल करके रखना। लेकिन जो जीव के साथ ज्ञान दर्शन साथ देता है, दुख में संकट में वो संभालता है, संकट में वो कर्म जब आते हैं तो जीव को संभालने वाला ज्ञान और दर्शन होता है, तो अब वो आत्मा, वो जीव इतना ही कहता है मेरा दुख में साथ इस ज्ञान और दर्शन ने दिया, इसलिए ये मेरे साथ जाएगा। और वो सिद्धालय में भी अनंत ज्ञान अनंत दर्शन चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना। कर्म तुम्हारे ऊपर हावी हो तो ज्ञान और दर्शन का साथ छोड़ मत देना। कर्म तुम्हारे ऊपर हावी हो तो ज्ञान और दर्शन के माध्यम से उस कर्म को पछाड़ने का प्रयास करना। कर्म को बलवती नहीं होने देना है, कर्म को प्रभावकारी नहीं होने देना है, तो आप संयम को स्वीकार करना। कर्म केवल संयम ही से डरते हैं। विचार करके रखना, कर्म केवल वृत्ति से डरते हैं, संयमी से डरते हैं, क्योंकि उसे मालूम है यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है। आ जाओ बुखार, मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा। संयमी कहता है आ जाओ, कुछ भी हो जाए, सर्दी हो जुकाम हो कुछ भी हो जाए, तुम्हें दवाई नहीं लेने दूंगा, बिना दवाई के ठीक करके बताऊंगा। एक कर्म को जीव तत्व संयम तत्व चैलेंज करता है। विचार करना, जो कर्मों के अधीन हो जाते हैं ना, वो 1 मिनट में ही डॉक्टर की याद करते हैं, और जो कर्मों के बलवती नहीं होते हैं, कर्मों के अधीन नहीं होते हैं, वो कभी भी कर्मों की सुनते नहीं हैं। इसलिए इतना ही विचार करना अपने जीवन में, कर्म को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना। कर्म संसार के हैं और संसार में ही रहेंगे। हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। कर्म अपना प्रभाव दिखा रहे हैं और जीव अपना प्रभाव दिखा रहा है। आप लोग भी कभी कभी दिखाते हो ना अपना प्रभाव। हाँ, ये दांत है ना, ये कभी कभी जीव को अपना प्रभाव दिखाती है। दांत जीव से कहती है जिब्बा होश में रहना। दूध मलाई रबड़ी आती है तो खुद चटकर जाती है, और चने आते हैं गन्ना चूसना पड़ता है तो मेरे दांतों को देती है। अच्छा माल खुद खा लेती है और कड़क कड़क माल मुझे देती है। दांत ने कहा जिब्बा से,
दांत ने जिब्बा से कहा कि कड़क कड़क माल मुझे जो तेरे पे चबता नहीं है वो कहती चल दांत के पास जा, और जो माल मलाइया आता है वो खुद खा जाती है। होश में रहना, अगर तू ज्यादा कुछ करेगी ना तो मैं 32 हूं, 32 जिब्बा से कहा 32 हूं, तेरे को चबा चबा के तेरा काम बिगाड़ दूंगा। दांत ने बोला, जिब्बा चुपचाप सुनती रही। जिब्बा ने इतना ही कहने का प्रयास किया, दांत भैया तुम 32 तो हो, मैं अकेली हूं। आप विचार करके रखना, दांत भैया तुम 32 तो हो, मैं अकेली हूं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर मैंने एक शब्द भी किसी को गलत बोल दिया ना तो एक पड़ेगा तो 32 बाहर आ जाएंगे। आप विचार करके रखना, एक पड़ेगा तो 32 बाहर आ जाओगे। ज्यादा अकड़ना नहीं मेरे सामने, तुम तो 32 बाद में मेरा काम करोगे, मैं तो एक ही में। ऐसे ही वो जीव बोलता है। शरीर पुद्गल तुम भले ही 148 हो, ज्यादा अकड़ना नहीं, मुझसे ज्यादा विवाद नहीं करना, मैं अकेली हूं। लेकिन जिस वक्त मैंने अपने मन को, अपने संयम को स्वीकार कर लिया, मैंने अपने आप को पा लिया, तो तुम 148 भी हाथ जोड़े खड़े रहोगे। बस वही बात यहाँ पर पूजपाद स्वामी कह रहे हैं कि कब तक तुम कर्मों के प्रभाव में दौड़ते रहोगे, कब तक तुम कर्मों के वशीभूत होकर भाई मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं संयम नहीं ले सकता, मैं व्रत नहीं ले सकता, ये भाव कौन रख रहा है? आज सुबह ही मैंने बताया ना, राजा सैनिक ने खूब सोचा मैं व्रत ले लूं, संयम ले लूं, नहीं ले पाया, क्योंकि नरक आयु का बंद हो गया था। नरक आयु का जिसको बंद हो गया उसको संयम लेने का भाव भी आएगा तो भी ले नहीं पाएगा। भाव आना बहुत बड़ी बात है। सुबह नमोकार मंत्र की क्लास में बताया था। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक थे श्री पदमचंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, भोपाल के पंचशील नगर में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री